बोलो संकटा मैया की जय। आज हम ये संकटा माता की कथा को सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्राय नित्य खटी खुटी सुनाती है। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज रोज चलता रहता। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसे बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ तो तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने स्त्री प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात को झुंझुला उठी और उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का ही कारण है। यही मेरे दुख का कारण है। इसके आगे हम और कहानी सुनेंगे कि निर्बल को बलवान और अभाग्य को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बार बार क्यों रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे कुछ क्या छुपाना। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखद गाथा को सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहला अपना दुख बता। दुखी को दुख करना ही मेरा काम है। संकटा माता को ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर न आने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाती है। उसकी बात मुझे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कहानी को सुनकर संकटा माता ने तुम घर जाकर मेरी मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। ऐसे लड़का सकुशल वापस घर आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसे करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार बुढ़िया ने मनौती मांगा। पूजा की सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु विचित्र बात यह हुई, बुढ़िया ने स्त्रियों को लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस वह बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। होने के कारण ये कह, मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही अथवा अपने आप लड्डू बनने में 8 लड्डू बनने में कोई कारण। माता वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्या बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को अपने भोजन के लिए आमंत्रित, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो अपने आप ही 8 लड्डू बन जाते हैं। इस बात से चिंतित हो पड़ी। माता ने कहा, तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझसे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया से रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोग कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता को पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ के बाद बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागन को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के की आने की सूचना दे दी। बुढ़िया अपने काम लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागन का जिमा कर अभी आती हूँ।
अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पत्नी के आने का समाचार सुना। सभी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखा, पूछा कि मेरी स्त्री प्रति कितना प्रेम रखती है। खबरें पता चलने पर ही आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं। मेरे आने की खबर पाकर मेरी माँ मुझसे मिलने आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनी भोजन करके अपने अपने घर लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागन जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उनका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछने लगा। ये तब उसने सारी अपनी व्यथा राजा को सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत, तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी गाथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसीलिए महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा ने यह पूछकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसी रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागन लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्टान ही हजम होता है, ये पत्थर समान लड्डू नहीं। ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी से संकटा माता की पूजा करते हुए देख तो संकटा माता के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मैं अपराध क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें कोई दोष नहीं। आप मेरे ईश्वर हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा हुई पूजा को समाप्त कर सुहागन को जिमा कर दोनों घर की ओर जाते समय राजा रानी से कहा, जब मुझे पर संकट आया तो आपने मुझे धर्म बहन बांधकर मुझे आश्रय दिया। आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निष्संकोच आने जाना। ऐसे कहकर दोनों अपने घर आ गए। माता के प्रसाद के निरादन करने के कारण रानी पर संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। विपत्ति के पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी, जब मेरे कष्ट आए थे तब आपने मुझे धर्म बहन मानकर मेरे को जगह दी थी। आपका कुछ संकट हो तो आप मेरे घर निसंकोच होकर आ जाना। ऐसे विचार कर राजा रानी दोनों ही धर्म बहन के घर गए। जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्यों हो गया? हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, बहुत परेशानी में पड़ गई। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी सब करता धरता संकटा है, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मैं राय में तुम संकटा माता अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उनकी मनोती तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे विघ्न हट जाएंगे, सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री बताए सुनकर रानी ने श्रद्धा शक्ति माता का व्रत किया। सुहागिन जिमा कर सब भूलों को कष्टों माना, बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रानी को स्वप्न के कहा, तुम दोनों पति पत्नी महल में जाओ और मेरी पूजा करो। सुहागिन जिमा और राजपाट दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने की बात राजा को सुनाई। सुनते ही राजा क्षणभर को अपने महल में गए। दिया महल आने के बाद रानी ने संकटा माता के पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की। सुहागन जमाई और हुआ सारा समय सुधार हो गया। राजपाट उसको वापस मिल गया, वह पहले की तरह रहने लग गए। बोलो संकटा माता की जय। अगर आपके चैनल अच्छा हो लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। राधे राधे।